नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक कंप्यूटर हार्डवेयर और एक आईटी हार्डवेयर सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी के बारे में। देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड आईटी हार्डवेयर के इंडस्ट्रीज़ जो है, वो देखा जाए तो आप मान के चलिए घर में आप इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो ब्रॉडबैंड कनेक्ट के लिए जितने सारे मशीन्स लगाए जाते हैं, तो उसको बताया जाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर और उसको बताया जाता है कि आईटी हार्डवेयर। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने वाला कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो एक पॉपुलर नाम भी है, एक पॉपुलर कंपनी भी है। फिर भी अभी मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, मार्केट के कॉम्पिटिशन के हिसाब से कंपनी का रैंकिंग कहाँ पे है और क्या कंपनी फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेन कर पाएँगे? तो इसी के ऊपर बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर एक बार मुझे डी लिंक के बारे में बात की कर दीजिएगा।" तो डी लिंक के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, इसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक अपने अ, मतलब डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया, सारे लिंक्स नीचे अवेलेबल है, जाकर जॉइन कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप इतना छोटा काम तो कर ही सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको वेबसाइट विज़िट करना होगा। देखिए वेबसाइट आप विज़िट करेंगे, तो इस तरीके से जो आपको राउटर दिख रहा है, साथ ही साथ आपको देखिए और भी बहुत सारी चीज़ दिखेंगे। तो राउटर जैसे दिखा प्रोडक्ट आप देखेंगे तो डी-लिंक का वाई-फाई डिवाइस भी है, जो मार्केट में नया लॉन्च किए हैं। तो कंपनी नया टेक्नोलॉजीज़ के साथ, नया इनोवेंट के साथ काम करते हैं। इसका मैनेजमेंट टीम मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है क्योंकि कंपनी हमेशा अपग्रेड करते हैं खुद खुद को। देखिए जो कंपनी खुद के अपग्रेड करते हैं, खुद को बिज़नेस को नया मॉडल्स के हिसाब से, फ्यूचरिस्टिक के हिसाब से आगे लेके जाते हैं, उस कंपनीज़ के ऊपर को आपको हमेशा फ़ोकस होना चाहिए। देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सीसी कैमराज़ के ऊपर भी काम करते हैं। तो डी-लैंक का आपको सीसी कैमराज़ भी मिलेगा, साथ ही साथ आपको वाई-फाई राउटर भी मिलेगा, वाई-फाई डिवाइस भी मिलेगा या और लैन कनेक्शन का भी डिवाइस मिलेगा। तो इस तरीके से प्रोडक्ट वो बनाते जाते हैं। देखिए फॉर होम मतलब फॉर योर होम एंड फॉर योर बिजनेस मतलब होम घर के लिए भी आप प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं, साथ ही साथ आप बिजनेस के लिए मतलब आप बिजनेस करते हैं उसके लिए भी कंपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। आप घर के लिए प्रोडक्ट देखेंगे तो घर के लिए आपको राउटर दिखेगा, वाईफाई डिवाइस दिखेगा, तो इस तरीके से कुछ प्रोडक्ट आपको दिखेगा। अगर आप ऑफिसेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो आपको सीसी कैमराज आप देखेंगे, डी लिंक सीसीटीवीज। तो सीसी कैमरा आप घर में भी वाईफाई यूज कर सकते हैं। और 4G लाइट राउटर मतलब मान के चलिए कोई भी आप सिम कार्ड यूज करके वाईफाई कनेक्ट करके आप नेटवर्क करना चाहते हैं, तो डी लिंक का आपको डिवाइस खरीदना पड़ेगा, वाईफाई डिवाइस। और वो आप 4G के 5G के कनेक्शन करके आप यूज कर सकते हैं। मतलब आपके फोन से और भी जो मतलब हॉटस्पॉट ऑन करके आप जो इंटरनेट सर्विसेज वाईफाई कनेक्शन देते रहते हैं, तो वो सर्विसेज और भी ज़्यादा होगा और भी फास्ट होगा। तो इसी तरीके से डीलिंग का प्रोडक्ट मतलब मार्केट में छाए हुए हैं। तो मैं डीलिंग का प्रोडक्ट खुद यूज़ करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद यूज़ करता हूँ मतलब कंपनी में निवेश कर दे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। देखिए प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, अच्छा है, यही सबसे बड़ा फीडबैक है। अभी देखना है कंपनी का टीम क्या कर रहा है, कंपनी का मैनेजमेंट टीम उस कंपनी को किस तरीके से हैंडल कर रहा है, उसके बेसिस से आपको निवेश करना चाहिए। तो कंपनी की स्ट्रेंथ आपको दिखा दूं, सबसे पहले मैं कंपनी की कुछ फंडामेंटल डिटेल्स आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 600 करोड़ के आसपास है। तो देखिए छोटा कंपनी है, मैं पहले ही बता दूं आपको। रिक्स हाई रिक्सी कंपनी के ऊपर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो हाई रिक्सी कंपनी के ऊपर कर रहे हैं, ये बात सबसे पहले आप समझ लेना क्योंकि इतना हाई रिक्सी कंपनी है, जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत बड़ा एक मतलब खतरा भी बन सकते हैं, बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करना यही सबसे बड़ा फायदा होता है। और करंट प्राइस जो कितना है, 171 करोड़ के आसपास करीबन करीबन इसका प्राइस, सॉरी, कंपनी का करंट प्राइस है 170 रुपीस के आसपास। तो आप जब इस वीडियो देखेंगे शायद वो चेंजिंग हो जाएगा। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 12 है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो तो बहुत कम है और एक रीजनेबल प्राइस में है। अच्छा एक रीजनेबल मतलब परसेंटेज में है, अच्छा खासा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बेस्ट लेवल में लगा। और सबसे खासियत इस कंपनी का जो चीज मुझे लगा, कंपनी का एनुअली इनकम 40 करोड़ का है और कंपनी का डेप्ट कितना, 2 ढाई करोड़ का है। मतलब कंपनी टोटली डेप्ट फ्री है। देखिए
डेट फ्री कंपनी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस रखता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास जो पोर्टफ़ोलियोज़ में जितने सारे कंपनीज़ हैं 90% कंपनी डेट फ्री है। क्यों? अब के आपको कहूँ क्योंकि देखिए मान के चलिए कंपनी का इस टाइम कंपनी का बिज़नेस ठीक-ठाक चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोविड के जैसे सिचुएशन आ जाता है, अगर बिज़नेस में कुछ प्रॉब्लम इश्यू आता है, तो उसका सब मार्जिन शायद मान के चलिए उसने इनकम कम कर दिया, तो उसका तो कर्ज़ा तो कम नहीं होगा ना, उसका तो कर्ज़ा ज़्यादा लेके रखा है, तो उसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तब कंपनी क्या चला चला जाएगा, कंपनी लॉसेस में मतलब नेगेटिव में चला जाएगा। तो मैं इसीलिए डेट फ्री कंपनी के ऊपर कंसीडर करता हूँ फिर भी 0.50% तक मतलब मैं इस तरीके से डेप्थ अगर हो तभी मैं कंसीडर करूंगा उससे ज्यादा हो उससे 2 3 4% भी ज्यादा हो तो मैं इस कंपनी के ऊपर फोकस रखूंगा जब डेप्थ कम होगा तब इन्वेस्ट करूंगा अभी तो फिलहाल के लिए नहीं तो इस कंपनी का डेप्थ ना के बराबर है हाथ में कैश भी करीबन 30 करोड़ के आसपास है अच्छी बात है कंपनी का सेल्स ग्रोथ कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ मुझे बहुत शानदार लगा कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी एकदम सस्ते दामों में मिला है क्योंकि 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को 60 पैसा देना पड़ रहा है तो कोई बात नहीं इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको फोकस पहले से आपका नहीं थे तो आज रख लीजिए क्योंकि कंपनी में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है मैं पहले आपको बता चुका हूँ कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है आप देखेंगे तो रेवेन्यूज का जो ग्रोथ है कितना शानदार धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है कोविड की सिचुएशन में भी कंपनी ने सेल्स कम नहीं किया अच्छा खासा सेल्स मेंटेन किया कंपनी का मैनेजमेंट टीम यहाँ से ही पता चलता है कंपनी का मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है आप देखेंगे कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए हर साल में ग्रोथ होता जा रहा है इसका मतलब पहले भी कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज 12 करोड़ और से अभी कितना 42 करोड़ तक पहुंच चुके हैं तो सेम टू सेम कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करें तो कंपनी का जीरो डेप्थ दिखेगा तो यही खासियत है इस कंपनी का और और क्या खासियत है चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का 10 साल का रिपोर्ट दिखा दूं तो कंपनी हर साल में खुद का प्रॉफिट को छोटा 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 करके स्टेप अप करके प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है ये सबसे बड़ी बात है जब किसी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ इस तरीके से स्टेयरकेस जैसे बन रहा है आप देखेंगे तो वो कंपनी आप भरोसा के लायक है क्योंकि वो कंपनी का मैनेजमेंट टीम हमेशा कंपनी को एक आप में लेके जा रहा है और वो भी धीरे करके कभी किसी भी कंपनी आपने देख लिया इस तरीके से कुछ बड़ा स्टेयरकेस बन गया और फिर से डाउन फिर से अप फिर से डाउन इस तरीके से कंपनी से दूरी रहना तो कंपनी ने आपको रिटर्न भी शानदार दिया जबरदस्त रिटर्न कहूंगा क्योंकि 10 साल में 20% तक रिटर्न मिलना और इतने छोटे कंपनी से तो इससे खासियत चीज और क्या हो सकते हैं कंपनी का 3 साल में कितना 24% तक रिटर्न कंपनी दिया ऐसे नहीं कि सिर्फ कंपनी रिटर्न दे रहा है कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव में है प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है एक एवरेज लेवल से भी ज्यादा है कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत शानदार है और एक चीज में हमेशा आपको मतलब दिखाना चाहता हूँ वो है कंपनी का मतलब रिजर्व तो रिजर्व का मतलब क्या है मान के चलिए आपके एक बिजनेसमैन आप हैं और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके हाथ में कितना पैसा रिजर्व है कितना स्टॉक रिजर्व है जो जो चीज यूज करके आप फ्यूचर में अगर कोई भी बिजनेस के ऊपर कुछ भी हैम्परिंग हो अगर बिजनेस में पैसा की जरूरत होगा तो तब उस रिजर्व को आप यूज कर सकते हैं तो रिजर्व ग्रोथ होना सबसे बड़ी बात होते हैं तो यहाँ पे रिजर्व बहुत शानदार ग्रोथ हो रहा है साथ ही साथ कंपनी पहले भी कर्जा नहीं लेके रखे थे बीच में थोड़ा छोटा मोटा कर्जा लिया अभी वो कर्जा ना के बराबर है तो कंपनी के इन्वेस्टर का क्या हालत है वो भी मैं आपको दिखा दूं देखिए आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास तो 51% होल्डिंग है चलो अच्छी बात है उसके बाद पब्लिक ने तो पूरा धमाका कर दिया सारे के सारे माल उठा लिया तो एफ के पास डीएस के पास तो कोई हिस्सेदारी नहीं है तो क्या इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करूं देखिए पहले मैं बता चुका हूँ कंपनी हाई रिक्सी कंपनी है क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप नहीं माइक्रो कैप टाइप कंपनी है माइक्रो कैप टाइप तो इतना छोटा कंपनी होने के नाते इस तरीके से कंपनी में आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको प्रेशर देखने को मिलता है तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च जरूर करिएगा क्योंकि देखिए पहले कंपनी तो बहुत शानदार परफॉर्मेंस किए थे कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 250 रुपीज के आसपास चला गया था उसके बाद देखिए लगातार गिरावट एक ही रेंज में काम फिर से देखिए ब्रेकआउट होने का कोशिश 200 के आसपास इसका प्राइस चला गया था मतलब अभी भी चल रहा है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो लेवल है इस लेवल में एक बार रजिस्टर नहीं 2 3 बार रजिस्टर बन चुके हैं अगर इस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ और ब्रेकआउट हुआ इस लेवल को तो फिर से वो हाई लेवल को टच कर सकते हैं ये जो लेवल है ये जो लेवल है इस लेवल को टच कर सकते हैं जो 250 का लेवल है तो देखिए, ये एक प्रेडिक्शन है। आप कल जाके ये मत समझ लेना कि चलो मैं कल जाके निवेश कर दूँगा, ऐसे बिल्कुल मत समझ लेना। मैं ज़रूर कहूँगा, आप
इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो एक बार स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।